ये स्कूल का गेट है। यहाँ कॉलोनी में आरआर कॉलोनी में जो स्कूल बनाया गया है वो उसका गेट है। यहाँ कुछ हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। छुट्टी हो रखी है तो स्कूल के बाहर आ गए। तो ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या क्या परेशानी है बच्चों यहाँ पे किस तरीके से? हमारे यहाँ खेलने को मैदान वैदान ना, और चीनी ना, पानी वानी भी ना। यहाँ वैसे लेटरिन में ताला लगो पड़ो। हाँ, घर जाना पड़े तो पेशाब। लेटरिन बाथरूम करने के लिए घर जाना पड़ता है आपको? हाँ, घर जाना पड़े। बैठे बैठे स्कूल की चटाई भी फटी पड़ी है, मन में नहीं बैठना पड़े। बेटा स्कूल की चटाई फटी पड़ी है? यस। कहाँ बैठते हो? के नीचे बैठते हो? नीचे नीचे फर्श पे। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर जी, नीचे बैठे हैं, फर्श पर चटाई फटी पड़ी है। आधे बच्चे चटाइयों पे बैठते हैं, आधे नीचे बैठते हैं। और आज अब टेबल भी ना है। अच्छा, गांव में जो स्कूल था उसमें टेबल थी? हाँ, यहाँ पर टेबल भी नहीं है, फटी हुई चटाई पे बैठते हैं। खेलने के तो लिए पानी पीने की क्या व्यवस्था, पानी की क्या व्यवस्था है? पानी भी घर ही जामे पीने, लंच में ही जामे पानी भी घर पीने। घर कितनी दूर है यहाँ से आपका? यहाँ तो हमारा टंकी के पे हमारा वाला घर तो काफी दूर है घर पे और वहाँ जाना पड़ता है। और ऐसे जो आपके जो सर है, टीचर हैं, वो जाने देते हैं आपको हाँ, पीने के लिए? हाँ, जाने देते हैं, लंच में जाने देते क्या लंच में जाना पड़ता है? अब आपका लंच हुआ है हैं। हाँ, तो इसलिए बाहर आप जाओगे पानी वगैरह पीने के बाद में। खाने क्या व्यवस्था है? जैसे लंच में जैसे अब आपको तो जो दलिया मिल रहा था, क्या व्यवस्था है खाने की? क्या टेस्ट आता है? दलिया में नहीं खराब लगता, किसी किसी को मिलता है वो भी। क्या करे बेटा? आधे बच्चों को मिलता है, आधे को नहीं, खत्म हो जाता और बिल्कुल खराब है, बिल्कुल ही बिल्कुल खराब। अच्छा नहीं लगता। आप क्या कहना चाहोगे बेटा? यही कि खाने के लिए और सही अच्छा चीज आनी चाहिए। सब बेकार लगता है, बालक खाते भी नहीं है, फेंक देते हैं उसको। स्कूल में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, स्कूल में बहुत कचरा भी है, इनमें सफाई भी होनी चाहिए। तो जो झाड़ू लगवाते हैं, आप पे झाड़ू लगवाते हैं? हाँ, छोरे इन पे लगवा दें, लगवाते हैं। तो ये कौन बोलता है, आप अपनी मर्जी से लगाते हो या जबरदस्ती लगवाते हैं? सर लगवा मैं सर। अच्छा, आप पे लगवाते हैं जबरदस्ती? हाँ सर, लगवा मैं। कौन से सर लगवाते हैं? कौन कुलदीप सर। कुलदीप सर हैं वो बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं और इनसे कह के झाड़ू लगाओ, उस तरीके से पूरा झाड़ू लगवाते हैं। और पानी की बहुत समस्या है, पानी पीने की बहुत समस्या है। खाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमें फेंकना पड़ता है खाना। जो हमें दलिया मिलता है वो खाना खाते नहीं, हम फेंका जाता है। बेटा खराब आता है बिल्कुल? बिल्कुल खराब आवे, अच्छा भी ना लगे खाने में। ये ये देखो, ये लड़की हैं यहाँ पे हमारे से जुड़े हुई हैं, ये इसी स्कूल में पढ़ते हैं। और इनको जो टॉयलेट की जब परेशानी आती है तो कहाँ जाते हो बेटा टॉयलेट करने के लिए? घर पे जाते हो? कितनी दूर है यहाँ से घर आपका? टंकी के पास। टंकी के काफी दूर है। तो टॉयलेट यहाँ पे पूरा ये बंद कर रखा है टॉयलेट? तो इनका भी यही कहना है कि टॉयलेट है जो उनमें ताले लगा रखे हैं, हमें बहुत परेशानी आती है यहाँ टॉयलेट। हम घर जाते हैं और जब टॉयलेट करने के बाद में जब आते हैं तो सबका यही बार बार कहना है। यहाँ बच्ची भी हमारे साथ में खड़ी हुई थी, ये सबका यही कहना है। और छोटे छोटे बच्चों की बहुत परेशानी, यही कहना है कि इस तरीके से हमें परेशानी आती है। स्कूल से टीचर हैं, जैसे कि देखा अभी कुछ बयां करे इन्होंने, फिर इस तरीके से और बढ़िया बहुत अच्छे विस्तार से एक बार और पता करते हैं। अच्छा मैम, क्या समस्या है यहाँ इसको लेके पूरा? नहीं सर, समस्या इसको लेकर के नहीं है। समस्या एक्चुअली क्या है कि यहाँ 3 विद्यालय आ गए हैं और 3 विद्यालयों में कमरों के जो सीमित संख्या है, 16 ही संख्या है, जिसमें अभी कुछ कमरे जो हैं स्टिल जो है ठेकेदार के कब्जे में हैं। कुछ में मजदूर रख रखे हैं, कुछ में उन्होंने अपना सामान रख रखा है। जो बिजली वाला था उसको बड़ी रिक्वेस्ट पे अभी परसों उन्होंने कमरा खाली किया है, बिजली वाले ने एक कमरा। तो जिसके कारण से अभी हमारे रोही स्कूल के अंतर्गत 3 कमरे हमारे पास आए हैं, जिसमें हम बच्चों को 2-2, 3-3 क्लासेस मिला करके बिठा रहे हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें अभी ना पानी की व्यवस्था हुई है और ना ही पानी और टॉयलेट तो नहीं है। टॉयलेट के लिए हम लोग आंगनबाड़ी का, जो कि वो ताला मांग रही हैं, वो चाबी, वो उनको दिक्कत होती है और उसके लिए भी बच्चों के लिए भी कोई नहीं। अभी पानी और टॉयलेट की बहुत समस्या है यहाँ पर। और इन कमरों में लाइट वगैरह अभी चालू हुई है। जो नगला शरीफ का स्कूल है उन्होंने 7 कमरे ले रखे हैं, 16 कमरे में से 7 कमरे उन्होंने ले लिए हैं। उसके बाद में हम अभी 2 कमरे थे हमारे पास में, अभी हमने रिक्वेस्ट करी है तो उन्होंने बिजली वाले ने एक कमरा और खाली करके दिया है। और एक तीसरा स्कूल है नगला गणेशी, उनके पास अभी एक ही कमरा है, जिसमें एक में मजदूर रह रहा है, एक में स्टोर है और एक कमरा अभी उनको भी परसों खाली होकर के मिला है।
तो इस तरह से हमारी समस्याएं ये है, कमरों को लेकर के भी हो और यहाँ की सुविधाओं को लेकर के भी है। और दूसरी समस्या ये है कि बच्चे जो है, अभी जो बारिश हुई थी उसमें बच्चे पार्क के माध्यम से आ रहे थे और ये पटी हुई मिट्टी है, इसमें से आना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर एक गेट होना चाहिए था जो कि बच्चों को बहुत दूरी नहीं पड़ती रोही गांव से। वो पूरा एक 700-800 मीटर का चक्कर मार करके वहां पर आते हैं कोने पे, और वहां पर एक गेट है। एक छोटा गेट अगर यहाँ हो जाता तो बच्चों के लिए सुविधा होती, रोड के माध्यम से आ जाते। छोटे बच्चों के लिए असुविधा है ये। तो स्कूल में एक ही गेट दे रखा है, मेन गेट एक ही दे रखा है। एक ही गेट दे रखा है जो आप कहना चाह रहे हो कि इस तरीके से पूरा घूम के आते हैं बच्चे, क्यों ना इस तरीके से आ जाएं, जो मेन रोड है वो छोटा सा एक गेट बनाया जाए और बच्चे आ जाएं, जी जो कि जो बारिश की वजह से, पानी की वजह से परेशानी ना आए बच्चों को और बहुत सहजता से आ जाए अंदर। जी जी, वो पार्क के माध्यम से घुस करके आते हैं तो वो रोड से ही आ जाएंगे डायरेक्ट, ऐसा मेरा कहना है। बाकी तो जो अभी ये समस्या हुई है, शायद नगला गणेशी की मैडम को जाकर के वो कमरा मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा 2 कमरे, तो वो शरीफा में बच्चों की संख्या शायद ज्यादा है तो वो कमरा वहां ले रहे, और वो उन्होंने शायद गांव वालों को अप्रोच किया होगा या जो भी बात हुई होगी। तो अभी और हमारे कह रहे हैं कि हमारे लिए कमरा वो क्यों मांगेंगे, हमने खुद मजदूर से बात कर रखी है और मैंने स्वयं उससे बात कर रखी है और स्वयं मैंने ताला मार दिया उसमें, और उसने कहा कि मैडम 1-2 दिन का समय दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जो कमरे हैं, और आपको चाहिए 4 कमरे चाहिए, जैसे ज्यादा क्वांटिटी में कमरे चाहिए और लेबर की वजह से कम क्वांटिटी में कमरे मिल रहे हैं आपको, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है आपको। हाँ जी, कमरे एडजस्ट तो नहीं हो पा वैसे रहे। भी 8th क्लास के लिए तो कमरे तो ज्यादा ही चाहिए, पर फिर भी ठीक है, एटलीस्ट 4 जो कमरे हैं वो तो पूरे मिल जाएं, ये मेरा कहना है। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, झाड़ू हम स्वयं लगाते हैं। अच्छा, आप स्वयं लगाते हो झाड़ू? कोई झाड़ू हम स्वयं कोई लगाते हैं। कर्मचारी नहीं है यहाँ पे? नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है, हम झाड़ू स्वयं लगाते हैं। कुछ ऐसे भी कह रहे हैं, जैसे बच्चों के पेरेंट्स हैं और बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे कह रहे हैं कि हमसे झाड़ू लगवा देंगे। नहीं, एक आध बड़े बच्चे जो देखते हैं तो कह देते हैं कि लगा दें, और मैं अभी आपको कल की बात बताऊं कि सब टीचर जाने के बाद मैं लगा के, और मेरी गाड़ी आ गई थी, मैं डेली शाम को झाड़ू लगा के जाती हूँ। मैं औरों का मुझे नहीं पता, मैं खुद अपने लगा लेती हूँ झाड़ू। सर, शिक्षा विभाग से टाइम टू टाइम अधिकारी आते रहते हैं और पेयजल और ये सब की चीजें देखते रहते हैं, और जो निर्माणाधीन है तो उसमें ज्यादा कुछ अभी उनकी तरफ से हो नहीं रहा है, क्योंकि ये अपनी प्रक्रिया से चलेगा। ये जो परेशानी थी, तो आपने बोला नहीं उनको कि ये परेशानी, इस तरीके से परेशानी आती है? वो उनको स्वयं भी पता है, बोल भी रहे हैं हम कि मतलब देखिए, एक डिसेंट तरीका होता है कि हम 2.5 घंटे में ट्रेवल करके आते हैं, हम एकदम दिल्ली बॉर्डर के पास रहते हैं और ट्रेवलिंग टाइम 2-2.5 घंटे लग जाता है गाड़ी से आने में, और जब वहाँ यहाँ पहुंचते हैं तो अब इस एज में ब्लैडर फुल होता है, तो टॉयलेट तो एक डिसेंट तरीका तो होना ही चाहिए। पानी की व्यवस्था हमने इस तरह कर रखी है, जो कि पानी गाँव से, घर से मंगा। ये पानी की व्यवस्था है, देखो इस तरीके से पूरा ये पूरी पानी की व्यवस्था है। हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, तो ये हमने मंगाया है, इसमें रख के किसी तरह काम चला रहे हैं। हर रूम में ऐसे रखा हुआ है? नहीं, एक ही है, बस एक ही। और कैसे करते होंगे बच्चे? तो अब कुछ बच्चे अपनी बॉटल्स में पानी लाते हैं या घर पूछ करके भागते हैं, कभी टॉयलेट वगैरह के लिए घर भाग। लाइट की जो व्यवस्था हुई है, अभी हुई है? लाइट की व्यवस्था अभी 1 हफ्ते में हुई है। इसी पहले कैसे कर रहे थे आप लाइट से एडजस्ट, जैसे गर्मी हो रही थी? नहीं, पहले नहीं था लाइट, अभी वो लोग अभी जस्ट 1 हफ्ता पहले हुआ है, 3 दिन पहले तो उन्होंने सारा। कूड़े के लिए पूरा डस्टबिन वगैरह का पूरा वो कर रखा है, पूरी व्यवस्था कर रखी है? अभी ये सब चीजें कुछ अभी व्यवस्था नहीं है। नहीं, बच्चों के बैठने के लिए ये चटाई, ये नॉर्मली चटाई दे रखी है, कोई इस तरीके से व्यवस्था नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, चूंकि स्कूल वहां से जब रोही गांव से शिफ्ट हो गया तो वहां का जो फर्नीचर वगैरह था और स्कूलों में शिफ्ट हो गया, तो अभी यहाँ पे हमारे पास यही व्यवस्था है, चटाइयाँ। कितने दिन हो गए जैसे स्कूल चालू हुए, कितने दिन हो गए? स्कूल चालू हुआ है, 24 फरवरी से बच्चे आने लगे हैं कोरोना के बाद में, तो हमने फरवरी में ही आंगनवाड़ी में आकर के हमने स्कूल जैसे 24 फरवरी को जैसे कि गर्मी पड़ रही थी, तो बच्चे कैसे एडजस्ट कर रहे थे? जैसे बहुत भयंकर गर्मी रही थी, तो कैसे एडजस्ट किया था बच्चों ने? सर, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, आप बता रहे हो लाइट हफ्ता भर में अभी कराई है। हाँ, अभी हुई है तो बच्चों को तो बहुत परेशानी है, आपको और बच्चों को तो बहुत परेशानी। बारिश, जो अभी बहुत तेज बारिश हुई उसके बाद लाइट इसमें हुई है, उसके पहले तो अब इसी तरह एडजस्ट हो रहा था, एक ही रूम में सब लोग बैठ रहे थे। गर्मी में बहुत परेशानी आ रही होंगी बच्चों को? सर, गर्मी में परेशानी तो हो ही रही थी, बच्चों को भी परेशानी हो रही थी, बच्चे एक साथ मिल करके बैठ रहे थे।
नहीं, पदाधिकारी स्वयं अवगत है इस बात से। जो लोग खुद हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो भी आते हैं और वो आकर के देख करके जाते हैं। तो वो भी है कि निर्माणाधीन विद्यालय है, यही सूचनाएं ऊपर तक भी जा रही है उनके माध्यम से कि निर्माणाधीन विद्यालय है और कार्य प्रगति पर है। जैसे कि देखा हमारे साथ में ये स्कूल की टीचर जुड़ी हुई है, तो इनका भी यही कहना है कि बहुत ही परेशानी है यहाँ पे स्कूल में, और इस तरीके से पूरा बच्चों की भी बहुत व्यवस्था को लेके बहुत ही जो सरकार है बहुत ही कम की इस तरीके से पूरा किया जा रहा है, इस तरीके पूरी व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। बहुत ही परेशानी आ रही है पानी को लेके, लाइट को लेके, प्लस ये पूरा बच्चों को लेके बहुत ही ज्यादा परेशानी आ रही है।